तरह हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से भी हाल ही में जिस तरह डिफेंस सेक्टर में एक और लंबी छलांग लगाई है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 2, 1 नाउ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की आप बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक होगा। कि एक और ये बड़ी कामयाबी है जिसको लेकर रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी है। सशस्त्र बलों का हौसला बढ़ा है। बड़ी ब्रह्मोस मिसाइल और उसके ऊपर ये हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे चले गए। क्लियरली हम कोई सैंक्शंस, किसी किस्म का प्रेशर इंडिया पे नहीं डलवा सकते, ये एक हकीकत है। बिकॉज स्ट्रेटेजिकली ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल शर्म आ जाती है क्योंकि वो अब मीडिया तो तो कम ही रहा है। करती है। वाले मुल्क में एक खौफनाक किस्म का एक नया इम्पटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल। वहाँ का इंस्टीट्यूट है जी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं उन्होंने इस जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बनाने में हेल्प की है। रेंज इसकी है 1500 किलोमीटर, जो 930 माइल्स बनते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। में माइक्रोसॉफ्ट में मतलब कि हर जगह बड़ी बड़ी जो भी मतलब कि चीजें हैं इस तरह की, हर कंपनी में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं। कि आपके बड़े बड़े शहर नज़दीक हैं हिंदुस्तान से। कराची साथ ही लगता है गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के। तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर। IIT जो टीम है, IIT बिल्कुल, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि आज जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, गूगल हो गया या इस तरह की और कंपनी, उनके जो CEO है वो सारे इंडिया। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी। मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना। और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस है। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं। इंडिया तो तैयार हो गया है और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं कर। जय हिंद दोस्तों, दैनिक में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों भारत के प्रोजेक्ट विष्णु की चर्चा है। भारत की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है, जिसको पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर देखा जा सकता है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है एक अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल,
इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टैक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, जिसे कहते हैं ना, हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिनों तक चले ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ तो भारत को उसके साथ ही चीन और गद्दार तुर्की से भी निपटना होगा। ये दोनों देश खुलकर भले ही सामने ना आए, लेकिन पाकिस्तान को हथियारों का सपोर्ट देकर भारत की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं। इस तिहरे खतरे से निपटने के लिए भारत अब तेजी से अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। भारत अब अपने शस्त्रागार में ऐसे ऐसे हथियारों को शामिल करने में लगा है जिसके बारे में सोचकर ही पाकिस्तान और चीन परेशान है। पाकिस्तान भारत के प्रोजेक्ट विष्णु से बेहद डरा हुआ है, जिसे साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।